मेरा कहना हृदय में धारण करो। समुझत जासु तूत की करनी, सर्व गर्भ रजनी कर धरनी। मुझे ना जिनके ऐसे दुख और उनके इतने भारी भरकम काम कि निशाचरियों के गर्भ पृथ्वी पर गिर गए हैं। सुनारी निज सचिव दुलारी, सचु हर कांत जो कहूँ दुलाई। मुझे स्वामी, यदि आप अपना भला चाहते हैं तो अपने मंत्रियों को बुलाकर उस नारी को श्री राम के पास वापस विदा दे दो। सुनो नाथ सीता बिनु दीने, इतने तुम्हारे चांद कीने। और हे नाथ, सीता के दिए बिना भगवान शंकर भी आपका भला नहीं करेंगे। हे प्राणनाथ हे भजना, हे भूमंडल हे भूप प्रभु, हे भूमंडल हे भूप प्रभु, मेरी आंखों में तुम्हारा अब घोर प्रलय का रूप। हनुमत जिनके पायक हैं वो कैसे मारे जाएंगे, वो कैसे मारे जाएंगे। तुम लड़के जिन्हें समझते हो वो लड़के तुम्हें हराएंगे। मंदोदरी, कहिए नाथ। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि तुम रावण की पत्नी कहलाने योग्य नहीं। तुम्हारे अंदर वीरता की एक झलक तक दिखाई नहीं देती। हमेशा ही वैरी के पक्ष की बात करती हो। क्या तुम्हें हमारी भुजाओं पर, हमारे खानदान पर, हमारे बच्चों पर विश्वास नहीं? समय स्वभाव नारी कर साचा, मंगल नहीं अमंगल राचा। इसीलिए सच ही कहा है कि नारियों का स्वभाव बड़ा ही डरपोक होता है। मंगल के समय भी मंगल की रचना कर देती है। मरी कटी कटकारी, यही बेचारे की चोरी खाई। और सुनो प्रिय मंदोदरी, कहिए नाथ। अगर उन वानरों की सेना यहाँ आई भी तो भी वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हमारे विटानन राक्षस नरभक्षी कहलाते हैं और ऐसे ऐसे वानरों का तो एक ही ग्रास बनाते हैं। अरे वो चोर नहीं है, कायर है, जो कहकर बात पलट जाए। मर्द नहीं ना मर्द है वो जो बात से अपनी हट जाए। चाहे गंगा विपरीत बहे या सूर्य पश्चिम से निकले, ऐसा कभी नहीं होगा कि ख्याल रावण का बदले। ये जिसके माझी ना काबिल है वो बेड़ा ओगट काट सदा, और जिसने सलाली नारी से वो कर पारे पार। और मंदोदरी, अरे उस वानर वाले तपसी से मेरी सेना क्या कम है? हर किज ने जानकी को दूंगा जब तक मेरे दम पे दम। इतिहास में अमिट लेख रहेगा कि रावण के जीते जी संसार की समस्त शक्तियां मिलकर भी
सीता को रावण के चंगुल से नहीं छुड़ा सकी। अरे जो वैकुंठ में हमारे कौरव को काम नहीं कर सका, वो पृथ्वी पर हमारे कौरव को क्या कम करेगा। मंदोदरी, कहिए ना। तुम अपने मन में किसी भी प्रकार का भय मत करो। चलो हम रंग महल की ओर चलते हैं। चलिए स्वामी। जय शंकर की। साकार सारण। हमें कुछ समाचार मिला है और इसी विषय में हमें तुमसे राय मशवरा करना है। कहिए महाराज। हे मंत्रियों, हे सभासदों, बोलो क्या राय तुम्हारी है। वैरी सागर के पार खड़ा करता युद्ध की तैयारी है। महाराज, यह तो बहुत मामूली सी बात है। खाया है नमक आपका, उसको हलाल कर देंगे। राह में जो आएगा आपकी उसे पामाल कर देंगे। महाराज, भ्राताश्री, यदि आप कहें तो मैं अपनी राय के अनुसार कुछ कहूँ। क्यों नहीं, अवश्य कहो विभीषण, अवश्य कहो। जो अपन चाहो सुमति सुयस सुख मति सुख भ्राताश्री, यदि आप अपना कल्याण चाहते हैं और नाना प्रकार के सुख चाहते हैं तो पर नारी नारी गोसाई तजो ज्योत गंगा की नाई। तो पराई स्त्री को भ्राताश्री चौथ के चांद के समान त्याग दो। काम क्रोध लाभ दिमत नाथ नरक दर्पंची सब परिहरि रघुवीर पद भजु कही सदग्रंथी। भ्राताश्री, काम, क्रोध, मद और लोभ ये सब नरक के द्वार है। इन्हें त्याग कर भगवान का भजन करो, इसी में हम सबकी भलाई है। अच्छा, जो कुछ भी हुई अब मत गुजरी का जिक्र करो। जो गुजर गई सो गुजर गई, जो रही है उसका जिक्र करो। कदर जल्द हो सुलह करो, यह मेरा मत है भ्राता। जड़ से ही राम मिटा दो है, देकर उनको सीता माता। धिक्कार है, धिक्कार है विभीषण तुम्हारी सोच को, धिक्कार है। हे कुलद्रोही कायर बुद्धि, और झलहा मेरी आंखों से और उनको ही सिखा नीति अपनी। जा मिल जा तब से बच। भ्राताश्री, किसी ने ठीक ही कहा है, जहां पर अच्छी बुद्धि होती है वहां पर हर प्रकार के सुख निवास करते हैं, और भ्राताश्री जहां पर खोटी बुद्धि होती है वहां पर हर प्रकार की विपत्तियां आती हैं। भ्राताश्री, मेरा मत है अभी भी यही है कि सीता माता को भगवान राम के पास भेज दो, इसी में हम सबकी भलाई है। विभीषण, तू सदा हमारे जिलाने से जीवित रहा है, मगर तुझे हमेशा ही बैरी का पक्ष अच्छा लगा है। कैसी नखल ऐसी तो जग माही, तुझ बल ही गीता में नाही। तू बता, इस संसार में कौन है जिस
अपनी भुजाओं के बल से नहीं जीता, दुश्मन के आगे सर झुकाए, ये रावण का दस्तूर नहीं। मर जाऊंगा मगर लौटाऊं सीता, ये मुझको मंजूर नहीं। लंकापति की इज्जत को अरे जो दाग लगाना चाहता है, इस तादो तक की अस्मत को मिट्टी में मिलाना चाहता है। भ्राता श्री, मैं अब भी कह रहा हूं कि सीता माता को भगवान राम के पास भेज दो। हे भ्राता श्री, मैं आपके चरण पकड़कर कह रहा हूं कि आप मेरे प्यार को अवश्य रखेंगे। सीता माता को भगवान राम के पास भेज दो, इसी में हम सबकी भलाई है। विभीषण, पूरी बसी तक दिली सकी थी, सब मिल जाता ही कहानी दोस्त मेरे घर में रहता है, मेरा खाता है और प्रेम प्रेम उन दुश्मनों से, उन तपस्वियों से करता है। अरे कुछ काम नहीं तेरा यहाँ पे, जा सेवा में रघुनंदन की, उनको ही सिखा नीति अपनी, जा सेवा में रघुनंदन की। हमारी बिल्ली मारे को भी हम गेट आउट इन लंका। तुम पितु सारी सिखाए राम बदे तुम्हारा। हे भ्राता श्री, आपने मुझे पिता के समान मारा है, परंतु भगवान श्री राम के भजने से ही आपका भला हो सकेगा। अपराध हुआ तो क्षमा करें, अब जाना स्वीकार मुझे राजन। तुम्हें मुबारक ये लंका और मुझे मुबारक रामचरण। हेलो सौकर सारन, महाराज। विभीषण को हमने निकाल तो दिया है, मगर फिर भी वो हमारा भाई है। किसी ने सच ही कहा है कि संसार में सबसे बड़ा दुश्मन कोई गहरा दोस्त या करीबी रिश्तेदार, और फिर ये तो हमारा भाई है। तुम दोनों जाओ और इसके पीछे जाकर पता लगाओ कि ये कहाँ जाता है और क्या करता है। ऐसी आज्ञा महाराज। हम उनके पीछे पीछे जाते हैं और सब मालूम करके आते हैं। मंत्री कहिए महाराज। शोक और सारण अभी तक विभीषण का कोई समाचार लेकर नहीं पहुंचे। उन्हें आने में कुछ विलंब हो गया है। तब तक राजनर्तकी को आदेश दो, अपने नृत्य से हमें प्रसन्न करें। कैसी आज्ञा महाराज।
जानी दुश्मन है और सारे आस्ती रावण का। फिर लड़कों की बात कहो, वहां कैसे कितने बन रहे हैं, जिसने लंका का दहन किया और जैसे कितने बन रहे हैं। हंसी आ रही है महाराज। महाराज बड़ी कमाल की बात हुई जब हम भविष्य जी के पीछे पीछे जा रहे थे और वे जाकर सीधे रामागल में पहुंच गए और जो लंका में आया था उसने उनको पहचान लिया और उन्होंने सुग्रीव नाम का वानर है महाराज, उन्होंने बड़े तपस्वी को मिलाया, कहने के लिए महाराज रावण का भाई है। और महाराज कमाल की बात ये हुई, बड़े तपस्वी ने मिट्टी लेकर और थोड़ा पानी लेकर उसका राज्याभिषेक कर दिया, लंका का राजा ने दिया। वाह सोच वाह, एक भिखारी ने दूसरे भिखारी को मिट्टी का तिलक कर दिया और वो अपने आप को लंका का राजा मान बैठा। शाबाश, और कहो क्या हुआ? और महाराज उनके भालू भालरों की सेना कोई गिनती नहीं है महाराज। और तो और जो लंका में आया था वो जैसे पता नहीं कितने लाखों बानर हैं। और महाराज जब हम वापिस आ रहे थे तो छोटे तपस्वी ने आपके नाम ये पत्थर दिया है महाराज। अरे सोच, हाँ महाराज, जब ऐसी बुद्धि है तभी तो बंदरों को सहायक बनाया है। अरे वानर बालवों की गिनती ही क्या, बहुत आसरों का भोजन है। रावण से लड़ने आते हैं, ये लड़कों का लड़कपन है। और देखो तो छोटे तपसी को कैसी बकवादें करता है, धरती पर है चींटी की तरह और चांद को छूना चाहता। कोई परवाह नहीं है हमें। और कोई समाचार हो तो बताओ। नहीं महाराज, आपके प्रताप से सब ठीक ठाक है। तुम किसी भी प्रकार की चिंता मत करो, हमारे राक्षस और बानरों गाय के क्रास बनाकर एक ही दिन में सब कुछ समाप्त कर देंगे। महाराज ये तो मालूम है, इनको 5-6 दिन कुछ ना खाने को दो, जितने बैठे सबको हजम कर देंगे। और क्या है तेरा नाम? हुआ कहां से आगमन और क्या है मुझसे का? लीजिए प्रणाम मेरा, लीजिए 10 भाल, दूंगा 4 जवाब मैं, जब किए हैं 4 सवाल। हे निश्चय राज, हे महाराज, मैं दूत राम रघुराज का हूँ, युवराज हूँ वानर देशों का और बेटा बाली। आप में और पिताश्री में हाँ सच्चा प्यार और
चाहता नहीं। कौन वाली, कौन राम? हो सकता है महाराज, हो सकता है कि याद न हो। कारण तब बुरी अवस्था थी जब बाली की काख में थे, अत्यंत अचेत अवस्था। चलिए क्षमा किया महाराज, वह घटना ही तो भुलकती थी, इसमें मुझको आश्चर्य नहीं। किंतु एक बात है हैरत, बहन स्वरूप में खाकर पड़ती थी। महाराज घर में देखते हो, अफसोस हुआ सुनकर महाराज श्री राम तो फिर भी भूलते हो। अब जान गए श्री राम को, यदि नहीं तो कुछ पहले की कहूँ, ले जाऊं ख्याल जनकपुर में और तथा शिवंबर की कहूँ। श्री राम राज राजेश्वर है, पुरुषोत्तम है, सुखदायक है, वानर तो कोई चीज नहीं, सुर नर मुनि जिनके पायक है। अब मुख्य प्रयोजन आपको मैं सब साफ साफ बतलाता हूँ। अंगद वानर है नाम मेरा, श्री राम का भेजा आता। तू ही है अंगद, तू ही बाली का बालक है, तू ही पिता का घातक है और तू ही पास की ज्वाला है। अरे यदि तेरा कर्म नष्ट होता तो होता आज अकाज नहीं, तापसी का दूध कहाने में आती जरा भी लाज नहीं। अरे संघारा बाली बाप जिसने, मूर्ख जिसने तेरे बाप को मार डाला, अरे धिक्कार है। तो उसका दास हुआ, और जो मित्र तेरे पिता का है उस पर न तुझे विश्वास। अंगद, या तो तू मेरा होता या मेरी और मिला होता, तो देख भानु प्रताप, तेरा मेरा यश कमल खिला होता। लेकिन अब भी कुछ नहीं बना। अब भी तू मुझसे मिल जाए तो तेरी सदगति हो जाए। कल से ही इस लंका नगरी का तू सेनापति हो जाए। सेनापति बनाएंगे महाराज मुझको? इस लंका नगरी का सेनापति बनाएंगे? मैं करता यह सेवा महाराज, किंतु मुझ में इतनी योग्यता कहां? बनूं आपका सेनापति, वो बुद्धि और विलक्षणता महाराज। लंका में अगर सेनापति नहीं तो रामा दल में फाजिल है, तो जा नहीं महाराज, सैकड़ों ही वहां सेनापति बनने का। लेकिन शायद ही कोई संकार करे, कुछ ले कहने को चुराई जाए जहां ऐसे स्थान पर रहने को। अलबत्ता एक विभीषण को, विभीषण महाराज आपका ही तो छोटा भाई है, अलबत्ता एक विभीषण को इस सेवा को आ सकता है। सेना ही क्या महाराज, आप चाहे तो वो राज भी चला सकता, वरना उसका संदेश है ये, अरे इस लंकाधिपति रावण के लिए सारी सेना में बस वही रह जाएगा तर्पण। ये त्यागिए वैर भाव, उज्ज्वल अपना दर्पण कीजिए, रघुराज से कीजिए संधि, सीता उनके अर्पण शांति दूत भेज देते हैं, कभी शांति प्रस्ताव भेज देते हैं और कभी संधि प्रस्ताव ही भेज देते हैं। सुनो अंगद, संधि
विभीषण को सर रखे मेरे पैरों फिर से तू समुद्र का तोड़े आ सके न कोई लंका में फिर हनुमान का मान मिटा फिर जय मेरी ही सेवा में और समय दवा तृणताकों में ही शरणागत हो इन पालों की कर छोड़े मेरे राम लक्ष्मण और भिक्षा मांगे प्राप्ति। बस महाराज, बस यही है या कुछ और भी? ये तो सारी बातें मामूली है। मैं जाकर रामादल में कहूंगा सारी शर्तें मामूली है। जिन हाथों ने पुल बांधा है वह उसे तोड़ भी डालेंगे और भाई विभीषण आपका है हम उसे लुटा भी डालेंगे। अब तलक हो गई हानियां जो, गौर से सुनिएगा महाराज, अब तलक हो गई हानियां जो वह सब हम पूरी कर देंगे, किंतु एक हो गई महाहानि। सोचता हूं भला कैसे पूरी कर देंगे? जब महलों में जाओगे महाराज, जब महलों में जाओगे तब नजरों में आएगी श्री शूर्पणखा की कटी नाक इस तरह से जोड़ी। लंकापति से युद्ध करे ऐसा जग में कौन? फिर बालिग तेरा नाबालिग है और नारी का दुख सहता है और उसके दुख से उसका भाई हर वक्त ही रहता है। अरे वाना सब मूली कादर है चोगरे पैर सनिता तक का जे चामन पर फूले हो तुम चौथा पन है उस पन का और नल और नील शिल्पी को ने क्या जाने खड़क चलाना है भक्त विभीषण भक्त निरा क्या जाने युद्ध में आना है तो बस एक वही कुछ है। अरे जो आकर लंका जला गया क्या कहूं तोड़ कर तीली को तो कैसे पक्षी चला गया। क्या कहा महाराज, क्या कहा जरा फिर कहना? क्या आपने मुझको सुना दिया? क्या सचमुच उस छोटे से वानर ने सारी लंका को जला दिया? महाराज उसमें तो बल का नाम नहीं, सिर्फ जासूसी करता है। बस भाग दौड़ में अव्वल है और खूब रास्ता चलता है। रेल में चलते समय उसे यह 4 काम बतलाए थे। आ गए इस समय ध्यान मुझे जो उसको हुक्म लगाए। पहले जाते ही लंका में सीता माता की सुध लेना और दूसरा तोड़ के लंका को बिल्क समुद्र बहा देना। तीसरे माता जानकी को श्री रामचंद्र के पास लाना और चौथे बांध के रावण को साथ ही साथ लेके असलियत तो अब मालूम हुई। कुछ काम नहीं कर पाया है इसलिए वहां पहुंचा ही नहीं महाराज, मुंह तक भी ना दिखलाया है। कहां गया कहां रहा न जाने है किस मुस्तल में जो तुम्हें खटकता है रावण वो है ही नहीं रावण। अंगद तो नहीं जानता मैं काल जीत मत वाला हूं जैसे दिग्पाल दहलते हैं वो मस्त और मतवाला। सूर्य मेरे संकेतों पर पूर्व से पश्चिम जाता है, आज्ञा पर मेरी ही पवन देव ठंडाता और गर्माता है। अरे हम सा योद्धा हम सब
के लाख में और न दूजा है। अपने शीशों को काट काट शंकर को हमने पूजा। महाराज, जो करने वाले वो करते हैं, कहते नहीं। ये बात आप भी जानते हैं, जो गरजे हैं बरसे हैं। ईमान कभी पाताल गए। अपनी पाताल यात्रा तो याद है ना लंकेश? कहीं बाली और राम की तरह उसको भी तो नहीं भूल गए। श्रीमान कभी पाताल गए, श्री बलि राज को जीतन को, तब छोटे छोटे बच्चों ने मिठाया खायो भापन को। जब खुद सारा में बना था और अच्छी तरह सताया था, तब दया आ गई बलिराज को जाकर तुम्हें छुड़ाया था। उस रोज सहस्वाहु जी ने अरे सब जान किरकरी कर दी थी। कुछ याद है लंकेश या स्वयंवर में, जहां धनुष ने इज्जत ले ली थी? तुम ये कहते हो बार बार, अरे शीश काट शिव जी की भेंट चढ़ाए हैं। जादूगर अगर सिर काटे तो योद्धा नहीं कहलाए। बार बार मुझसे कह रहे, अरे बड़ा होती हूँ, क्रोधी हूँ। बलिहारी इस मुख से ये भी कहो, बाली की काट का कैदी हूँ। बंद करिए उपदेशक का कार्य। तपसी बच्चों का दूत है या कोई आचार्य, मर्यादा के भीतर ही रहे। अधिकार निराल बढ़ाने का बकवादी तेरा काम नहीं, सर हो के मुझे समझाने का। अरे वे दोनों आप निपट लेंगे। जिनमें ढल रही लड़ाई है तो पेड़ों पर उछल कूद क्या पक लगाई है। अज्ञानी, अरे अज्ञानी और दीवाने, अरे किस घमंड में तू फूला है? दुनिया में नर इस तरह है जैसे जल में बुलबुला है। तू अपनी इस सेठी में है कि दुनिया को तूने जीता है। क्या इस मसले को भूल गया? जुल्मी थोड़े दिन जीता है। पापों ने अंधा किया तुझे रावण, पापों ने अंधा किया तुम्हें। अब शुभ दिन आने वाला है, तो 4 रोज में रावण तू दुनिया से जाने वाला है। जाकर महाराज बाली से अरे सुग्रीव के धर्माचरण की बात कहना और कुंभकर्ण और मेघनाथ को साथ ही साथ लेते जाना। अंगद, जो कायर और घातुर है वो संधि संदेश पठाते हैं। सच्चे योद्धा सर दे देते हैं मगर सर को नहीं झुकता। तेरी दुर्दंड चंडता से बढ़कर कोई मातंग नहीं। तू राजदूत है, इस कारण दे रहा सभा में दंड नहीं। परंतु अब ये मैंने सोच लिया, इन दुर्वचनों का बदला लूंगा। जब राज्यसभा से जाएगा तब तुझको बर्बाद डालूंगा। दीवाने, अरे क्या तुझे नया सरसाम हुआ? क्या किसी वैर को बुलवाऊं जो तुम्हें नहीं आराम हो? सुनो महाराज, यदि दोनों और संधि होती, अरे तो सैनिक बलिदान नहीं होते। सब्र और शांति का राज रहे, झगड़े नुकसान नहीं हो। यह रणचंडी जो चेतेगी, अरे तो पृथ्वी सानित में होगी। चलो प्राजा फिर होगी, पहले कहां पर ले होगी। जब अराजकता फैल जाएगी तब आपस में ठन जाएगी। ये हरी
झटकोरा है, वो तापसी कल का बालक है, बल बुद्धि ज्ञान में कोरा है। गुणहीन बाप ने जब जाना तब देश निकाला दिया उसे, रोता है नारी विरह में, इस दुख ने मुर्दा किया उसे। और क्या गरज पड़ी है सागर को, क्या किसी ताल से मेल करे, किस लिए दिवाकर दीवानात दीपक से जाकर खेल कर। अरे तपसी है गन्ने के समान, मेरा निश्चर हाथी है, मत कर ज्ञान की बातें, जान की साथी है। निश्चराव के गुण तू गाता है, रावण निश्चराव के गुण तू गाता है, यह तेरी सेठी है छल है। अच्छा लूंगा तेरी भी परीक्षा, देखूंगा किसमें कितना बल है। अनजान जान की है, अनजान की फांसी है, बेजान की जान की खैर है तब, वरना जान की प्यासी है। अंगद इसके दसीस मेरे, बाल भुजा बल बीस मेरे, बोल और परवान के समुद्र से गाय मेरे, राक्षस थे भाई मेरे, देख क्षत्रिय मान के। सुन अंगद, कहता ये रावण, पहले दूंगा जान और पीछे दूंगा जान की, जो प्यारी मेरे प्राण की। अरे इसके तो से छीनू, बल बुझा बल पेश छीनू, पूर्ण और परमान के समुद्र से छीनू, राक्षसों से तेरे भाई छीनू, अरे क्षत्रिय आन के। सुन रावण, कहता है पालिपुत्र अंगद, पहले लूंगा जान, पीछे लूंगा जान की, जो प्यासी तेरे प्राण की। बानर का सर काट कर हमारे कदमों में डाल दो, ताकि इसे हमारे बल और शौर्य का अंदाजा हो जाए। बहुत भरोसा है अपने बहादुर पर, बहुत भरोसा है अपने निशाचरों पर। अरे चल लेता हूं इनकी भी परीक्षा, ये पृथ्वी से मेरा, अरे दिल भर भी कोई काट गया, श्री रामचंद्र फिर हारेंगे, पहले मैं सीता और मेरे बहादुर, इस बानर को उठाकर सागर के मध्य बहा दो।
यो पैर ठावा था इसी टांग बोचा था। क्या धरती से ही उठा दूंगा तुझे, बस एक ठोकर में पृथ्वी पर सुला दूंगा तुझे। जानकी को मांगने लंका में जो भी आएगा, कसम है लंकेश की, जिंदा न जाने पाएगा। ऐसा है, इसको मारना नहीं है, आदेश हुआ इसका पैर उठाना है। जिंदा नहीं जाने पाएगा। अरे पैर उठाओ, सारी लंका का नाज खागे। मैदान में आएगा तो देखा जाएगा। पूरा भी कोनी मुस्ता जोड़ा लुगाई है। कोई और बचा ना जो। ये पाँव ही तो उठाना है पिताश्री। चलता हूँ जब जमीन पर मैं, चलता हूँ जब जमीन पर मैं, वहां भूचाल आएगा। जमीन तो एक तरफ, आसमां भी थरथराएगा। आए काल भी सन्मुख मेरे, तो बाद उससे भी लाऊंगा। ये पाँव तो क्या चीज है पिताश्री, इसे उठाकर समुद्र में लगाऊंगा। अंगद जी, तेने कोई और जगह नहीं पाई थी माव जवान की। घंटा कर ले, पैर खड़ा कर लेंदा पूरे वाली दुकान लाके। को मिल जाता पूरे केले का जाओगे। साखर सारण, ये राज दरबार है, कोई हास्य रंगशाला नहीं। जाओ इसका पांव उठाने का प्रयत्न करो। तो माने मेरा था, हमारा नंबर आवेगा। क्या हुआ? नीचे बड़ा निकल गया फिर चला मैं जाऊंगा क्या अपने पान भाई पावतू। ये तो पूरा सुवार आता की। धिक्कार है, हमारा कोई भी बहादुर एक छोटे से कार्य को नहीं कर सका। ठीक है, मैं खुद ही इस बैनर को उठाकर सागर में बहा देता हूं। रावण दूत के पांव न पड़, क्यों अपनी शान घटाता है? अरे क्यों नहीं पकड़ता रामचरण, उनमें क्यों लज्जा? मैं नहीं अक्षमा कर सकता हूं, मैं तो प्रभु का सेवक हूं, फिर कैसे रक्षा कर सकता हूं? बस बस खामोश अंगद, वरना तू पछताएगा। मैं चलाऊंगा घर, तू जुआ चलाएगा। उन तत्सी बच्चों से मैं तैयार हूं रण करने के लिए। वे उल्टे पांव हो जाए।
चलते समझाता हूँ, यदि रघुराई से मेल हुई तो जीते जी करोगे तुम, नहीं तो इस दुनिया में रावण बेआई। इसलिए छोड़िए राजलोक, इसलिए छोड़िए राजलोक, आनंद धाम में आरावन। सच्चा राम चाहता है तो राम राम में राम राम में आरावन, राम राम में आरावन। अब युद्ध अनिवार्य हो गया है। हाँ महाराज। हमारे गुप्तचर भेजकर ये पता लगाओ कि उधर रामा दल की ओर से आज सेना की कमान किसके हाथों में होगी? महाराज ये हमने पहले ही पता लगा लिया महाराज। आज उधर से युद्ध की कमान छोटे तपस्वी के हाथ है महाराज। तो ठीक है, हमारी ओर से हमारे पुत्र मेघनाथ को रणभूमि में भेजो ताकि